उन्होंने तो ये भी बोला है कि भैया यादव जाहिल कौम है, आपने स्टेटमेंट देखा था? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि यादव जाहिल कौम ये बता रहे हैं, तो यादव इसीलिए तो जाहिल बता रहे हैं कि यादव सबसे ज्यादा भागवत करवाता है। आप क्षेत्र में चले जाओ, यादव सबसे ज्यादा मंदिरों में आस्था रखता है, यादव के घरों में सबसे ज्यादा मंदिर होंगे, यादव सबसे ज्यादा पूजा करता है, यादव सबसे ज्यादा शादी ब्याह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और ब्राह्मणों को दान देता है। तो ये इसलिए ये बता रहे हैं यादव ने किसके साथ बदतमीजी करी, किसके साथ क्या किया। भाई यादव अपनी धन देके और अपने ही खिलाफ अपनी साजिशें रचवाता है, इसलिए यादव को ये जाहिल कह रहे हैं। जिस दिन यादव दिल से कुछ और होगा और दिमाग से कुछ और होगा, ये जाहिल कहना बंद कर देंगे। यादवों को गाली देना, इनको सस्ती लोकप्रियता मिल जाती है, इसलिए यादवों को गाली देते हैं। ये यादव अब समझ रहा है सारी चीज़ें कि ये नेता बनना हो तो यादवों को गाली दे लो, मुसलमान को गाली दे लो, राष्ट्र को गाली दे लो, बस तुम नेता बन जाओगे। ये सरकार तुरंत नेता बना देगी आपको। तो यहूदी बता दिया है यादवों को, कैसे देखते हैं इस चीज़ मैं को? फिर वहीं से ये सब काम है। जिनको यादवों का इतिहास पता नहीं, जो यादवों के बारे में जानते नहीं, भगवान कृष्ण को जो नहीं मानते, वो ऐसे ही यादवों को इन्हीं नामों से नवाजेंगे। ये पूरी दुनिया जानती है कि शास्त्रों तक दिया गया है कि हमारे धर्म शास्त्रों में भी है कि जितने यदुवंशी हैं ये सब भगवान कृष्ण के वंशज हैं। तो जब भगवान कृष्ण के वंशज तुम्हारा शास्त्र बता रहे हैं तो उन शास्त्रों को भी तुम अपमान कर रहे हो। तो इनको ज्ञान नहीं है, ये एक्चुअली सस्ती लोकप्रियता लेके चलते हैं। और यादवों को गाली देना आज की डेट में ट्रेंड बन गया है, और खास तौर से ये ब्राह्मण लोग हैं, इनको ये बात समझनी चाहिए कि यादव ही सबसे ज़्यादा पूजा पद मंदिर कौन बनवा के देता है। अगर आप इतिहास निकालोगे तो 70 से 75% मंदिर बनवाने में यादवों का योगदान है। तो लखनऊ में एक अलग विरोध छेड़ रहे हो, जितने भी यहाँ शास्त्र के ज्ञानी हैं यादव, उन्हें आप शास्त्री बना रहे हो, आप खुद पूजा पाठ में क्या हो गया? यादव शास्त्री नहीं बन सकता? यादव के अंदर ज्ञान नहीं है? ज्ञान तो सिर्फ ब्राह्मणों को है भाई, पंडित लोगों का काम है। 65 साल से यादव, 3000 साल से तुम पढ़ाई लिखाई करके और तुमने शास्त्र सीख लिए, तो यादव तो अभी 100 साल भी नहीं हुए। भाई तुम्हारा 3000 साल पुराना इतिहास है, उस पर अगर यादव तुम्हें मात दे रहा है तो क्षमता रखो ना। हमने तो तुम्हें 3000 साल बर्दाश्त किया, अब तुम 100 साल भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो। तो भैया यादव पढ़ेगा लिखेगा, यादव सबसे ज्यादा। गाय कौन चराएगा फिर? दूध कौन निकालेगा? दूध कौन बांटेगा? सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, संख्या बहुत बड़ी है, सब काम कर रहे हैं। गाय भी चराएंगे और हमारे हाथ में कलम भी होगी, देश की सीमाएं भी हम रखेंगे, IAS PCS भी हम बनेंगे, राजनीति करेंगे, जहाँ जो कर सकता है वो करेगा इसमें। और हम खेती भी करेंगे, किसानी भी करेंगे। तो यादव राजनीति भी करेंगे। हाँ, यादव सब काम करने में सक्षम है। और मैं यादवों से, मेरा पूरे देश के यादवों से यही निवेदन है कि जहां जो है मेहनत और लगन से काम करो। अब गोली और बंदूक का जमाना नहीं है, अब कलम का और कागज का जमाना है। आप कलम पे ध्यान दो। इन्होंने तुम्हें अगर लड़ाने की साजिश ये आजीवन तुम्हारे करते रहे और लड़वाने की साजिश करते रहे, आप लड़ो मत किसी से, आप भिड़ो मत। आपका प्रथम काम शिक्षा, प्रथम काम आपका देश की रक्षा करना है। जो आप राजनीतिक में आपने अपना हिस्सा अगर ले लिया तो आपको देश में कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अपने आप पे ध्यान रखें, आप लड़ाई दिंगों पे बिल्कुल ध्यान न रखें। ये आपको लड़ाना चाहते हैं, आपको भड़काना चाहते हैं, हम भड़काए में आने वाले नहीं हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने अब ये कसम खा रखी है कि अगर इनके कोई पीछा कर रहा है, अगर मनुवादी व्यवस्था का अगर कोई पीछा कर रहा है और सबसे मजबूती से अगर लड़ाई लड़ रहा है तो यादव लड़ रहा है। अब इन्होंने यादवों के खिलाफ सरकार खड़ी हो गई है। कभी इतिहास में, भारत के इतिहास में आपने ऐसा नहीं देखा होगा किसी जाति विशेष के खिलाफ सरकारें खड़ी होती हैं। आप देवरिया का देख लो कि देवरिया में प्रेम यादव ने जमीन ली, और प्रेम यादव ने जिसकी ज़मीन ली आज दिन तक उसका कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। और प्रेम यादव ने जिसकी ज़मीन ली वो तो आज दिन तक कुछ बोला नहीं। प्रेम यादव ने पैसे दिए, ज़मीन ली, और जिसकी ज़मीन खरीदी उसकी भाभी पे 100 आरोप लगते हैं। वहाँ की जनता लगा रही है कि झगड़ा करवाने में जो दुबे जी की घरवाली थी उसका महत्वपूर्ण हाथ है। उसे अपने जो देवर या जेठ को रोटी नहीं देती थी, उसे खाना पीना नहीं देती थी, उसे घर में नहीं घुसने देती थी। उसने हड़के प्रेम यादव से रिक्वेस्ट की, प्रेम यादव ने उसकी ज़मीन ले ली। अब यादव अगर कोई किसी की ज़मीन खरीदता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो वो गुंडा हो गया, वो माफिया हो गया, वो आतंकवादी हो गया। ये सरकारों ने ऐसा कभी किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं किया। अब ये देखो, छोटी सी प्रेम यादव को मार दिया गया। प्रेम यादव को आज दिन तक ये पता नहीं चला कि किसने मारा, और ना ही सरकार इच्छुक है ये जानने के लिए। आज दिन तक जो भी कार्रवाई हो रही है, आपको प्रेम यादव खत्म होने के बाद, प्रेम यादव का मर्डर करने के बाद प्रेम यादव पे कानूनी कार्रवाई सारी दिखाई दे रही। अब प्रेम यादव है नहीं तो उसकी जो छोटी छोटी बच्चियां, बेसहारा बच्चियां बची हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करते सब दिखाई दे रहे हैं। और पूरा वहाँ का गाँव
और पूरा समाज, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो दूसरा कोई भी समाज हो, सब प्रेम यादव के परिवार के साथ खड़े हैं। दो सवाल यहाँ पैदा होते हैं, अगर घर बुलडोज होता है तो क्या यादव समाज दूसरा घर बनवा के देगा बच्चों को? क्योंकि ब्राह्मण समाज ने वहाँ इतना चंदा दिया है, जो दुबे फैमिली है, आपको भी मालूम है सर। देखो, पहले एक बात समझना चाहिए, ब्राह्मण समाज ने कितना चंदा दिया है वो दुबे जी का लड़का बता चुका है। ठीक है, ब्राह्मण समाज जितनी बड़बोली बातें करते हैं ना, उतना अगर सरकारों से न्याय मांगते हैं ना, तो दोनों परिवारों को न्याय मिलता। ये न्याय नहीं मांग रहे हैं, वहाँ ये जाति व्यवस्था कर रहे हैं। और ब्राह्मण अगर समाज अगर उसके बेटे को चंदा देना जा रहा है, तो सुल्तानपुर में भी तो कल उसके सामने, बैंक के सामने आत्महत्या कर ली है परसों, वहाँ उस ब्राह्मण के लिए यादव लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो कौशाम्बी में जिस ब्राह्मण को मारा गया, उसमें वहाँ यादव लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी जलाए गए थे, उसमें यादव लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ब्राह्मण जो समाज है, वो क्या ब्राह्मण समाज एक ही परिवार को ब्राह्मण मानता है? और जो जिन ब्राह्मणों के साथ देश में अत्याचार हो रहा है, उनको ब्राह्मण नहीं मानता? तो एक बात मार दिए ना दुबे। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रेमचंद को मारने के बाद जो सबसे ज्यादा जेल में गए दुबे जी के परिवार की हत्या करने के जुर्म में, या यूं कहो कि आरोप में, वो कौन लोग थे? उनमें 14 तो ब्राह्मण है, राजभर हैं, कौन सी जाति है ऐसी जो नहीं है? यादव कितने? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सरकार जो बना रही है ब्राह्मणवाद, और सरकार भी नहीं, सरकार के संरक्षक में एक विधायक जी हैं सलमणि त्रिपाठी, वो इसको पूरा जातिवादी रंग देने में लगे हैं, जबकि वहाँ की जनता जातिवादी रंग नहीं देना चाहती है। वो प्रेम यादव के साथ खड़ी है।